हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि b की घात 2 माइनस सी की घात 2 बटा b की घात 2 प्लस सी की घात 2 बराबर साइन b माइनस सी बटा साइन b प्लस सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु है अथवा समकोण त्रिभुज है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है हमारा, जो त्रिकोणमिति का सूत्र है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यह बराबर होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के। एक और सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे, जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, ज्या सूत्र होता है त्रिभुज एबीसी में साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी। तो प्रश्न को आरंभ करने से पहले हम ज्या सूत्र को एक बार और लिखेंगे। तो देखो, अब ज्या सूत्र, ज्या सूत्र जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है उसी को हम लिखेंगे, लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटा साइन ए, क्योंकि अनुपात है ये, बी बटा साइन बी और बराबर होगा सी बटा साइन सी के। और इसके बराबर हम एक अचर के मान लेंगे। के यहां पर क्या होगा? अचर होगा। तो यहां से देखिए कुछ मान निकल के आएंगे। ए का मान होगा के साइन ए, बी बराबर हो जाएगा के साइन बी और सी बराबर होगा के साइन सी के। अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं और प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो दिया है, हमें दिया है बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बराबर साइन बी माइनस सी और बटे में आ जाएगा साइन बी प्लस सी। सबसे पहले हम इसका वज्र कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसे हल करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और इसका गुणा हो जाएगा साइन बी प्लस सी से। यहां पर लिख देंगे हम साइन बी प्लस सी। उसके बाद यहां होगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग और यहां पर हो जाएगा साइन बी माइनस सी। अब यहां से हम सभी को बराबर के इधर भी ले आते हैं, उसके बाद फिर मान रखते हैं। तो यहां पर बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, उसके बाद साइन बी प्लस सी माइनस हो जाएगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग और साइन बी माइनस सी बराबर होगा 0 के। अब यहां पर देखिए हमने जो ज्या सूत्र लिखा था वहां के मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा के का वर्ग और साइन स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ये होगा के का वर्ग साइन स्क्वायर सी हो जाएगा और उसके बाद है साइन बी प्लस सी प्लस यहां भी यही करेंगे, ये होगा के का वर्ग साइन स्क्वायर बी होगा और प्लस के का वर्ग साइन स्क्वायर सी हो जाएगा और उसके बाद है साइन बी माइनस सी बराबर 0। तो देखिए सभी में के की घात 2 है, तो के की घात 2 का तो हम यहां पर भाग लगा देते हैं, जिससे कि ये हट जाएगा। तो के की घात 2 का हमने यहां पर भाग लगा दिया है, उससे ये हट जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यहां पर होगा साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर सी और यहां पर है साइन बी प्लस सी, बी प्लस सी, बाकी भी वैसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर बी
प्लस का साइन स्क्वायर सी, और कोष्टक के बाहर है साइन बी माइनस सी, बराबर है ये 0 के। अब देखिए मैंने मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा है मैं उसी का प्रयोग करूंगा यहाँ पर, और अब मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन बी माइनस सी और साइन बी प्लस सी। उसके बाद फिर से हो जाएगा साइन बी प्लस सी, तो लिखा हुआ है, प्लस कोष्टक में जो रहेगा वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और उसके बाद है साइन बी माइनस सी, इसे नहीं भूलना है हमें, बराबर 0। तो यहां से आप देखेंगे कि साइन बी माइनस सी को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो मैं साइन बी माइनस सी को कॉमन ले लेता हूं। अब ये जब कॉमन जाएगा तो देखो ये साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी, और उसके बाद यहाँ कोष्टक में बचेगा हमारे पास प्लस का, ये माइनस चल रहा है बच्चों, है ना, गलती से हमने प्लस लगा दिया है, इसको सही कर लेते हैं। देखो यहाँ ये माइनस था तो ये माइनस ही चलेगा, ठीक है ना, इसको हमने गलती से प्लस लगा दिया है तो माइनस ही लगाए आप। यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमें पता है हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं, तो हम यही करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे। तो देखो अब हमारे पास आ जाएगा साइन बी माइनस सी, और यह किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, या अब हमारे पास होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस सी, इसे हम क्या लिख लेंगे पाई माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी और प्लस का साइन स्क्वायर सी बराबर 0। ये कहां से लिखा मैंने, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये पाई माइनस ए कहां से आया, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होगा, तो इसकी सहायता से हम बी प्लस सी का मान निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसको दोबारा लिख लेते हैं, देखो अब, तो अब हमारे पास होगा साइन बी माइनस सी बराबर 0, तो हम इसे लिखेंगे साइन बी माइनस सी बराबर 0 को हम लिख लेंगे साइन 0, या हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और दोनों को बराबर के इधर लाएंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर बी, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, दोनों ही प्लस के होंगे। अब यहां से देखिए साइन बी माइनस सी बराबर साइन 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस सी बराबर 0, या फिर हम लिख सकते हैं बी बराबर सी, इसका अर्थ क्या हुआ कोण बी बराबर है कोण सी के, और यदि कोण बी बराबर कोण सी है इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु होगा। यहां से इसको हल कर लेते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, देखो आप साइन स्क्वायर ए का मान यहां से निकालो आप, जहां से आपने ज्या सूत्र लिखा था, यहां से अगर आप साइन स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा ए का वर्ग बटा के का वर्ग, तो हम इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा ए का वर्ग और बटे में आ जाएगा के का वर्ग, बराबर यहां पर भी होगा बी का वर्ग बटा के का वर्ग, इसको मैं बी का वर्ग लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा बी का वर्ग और बटे में आ जाएगा के का वर्ग, उसके बाद प्लस यहां पर है सी का वर्ग और इसके भी बटे में आ जाएगा के का वर्ग। तो देखो यहां से हम के स्क्वायर का इसमें गुणा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ये के स्क्वायर से सारा हट जाएगा, तो हम इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग। देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो के का मान है वह कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर यदि 0 होगा तो हम अनुपात मानेंगे ही नहीं। यहाँ पर जो के हमने लिखा है इसका मतलब हुआ कि के जो है यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि के 0 होगा तो उसका मानने से हमें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए
अब ये जो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर तो कोण बी बराबर कोण सी है और ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों बातों के आधार पर कि त्रिभुज हमारा या तो समद्विबाहु है, तो अतः दोनों बातों को हम एक साथ मिला देते हैं। अतः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, तो या समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है। और हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।